हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आई क्यू क्लासेज ऑनलाइन 24/7। दोस्तों, आज की क्लास में हम परसेंटेज की सीट 2 डिस्कस करेंगे। सीट 1 हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे वो कराए हैं। ठीक है, और वो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। 50 क्वेश्चन मैंने उसमें आपको कराए हैं जो जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, आपको ये अच्छे से आता है, तो आप इसको एक प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं, एक टेस्ट के तौर पर ये क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आई क्यू क्लासेज ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। दोस्तों, पीडीएफ मैं दोनों फॉर्मेट में प्रोवाइड कराता हूँ, एक विदाउट सॉल्यूशन जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, और एक विद सॉल्यूशन। अगर आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको दोबारा क्लास ना देखनी पड़े, उसके लिए आप क्या करेंगे, पीडीएफ को खोल के आंसर देख सकते हैं। ठीक है, बट आंसर आपको तब समझ में आएगा जब आपने एक बार मेरी क्लास देखी हुई होगी। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज ही क्लास। और आज हम देखते हैं परसेंटेज के टाइप 3 के क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन से हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन हैं परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले या अनुत्तीर्ण होने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो जो पहले टाइप के क्वेश्चन है वो हम पहले देख लेते हैं और पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए। इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। ओके, a candidate who gets 220 marks fails by 20 marks. Find the maximum marks of for the examination. ओके दोस्तों, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से वह असफल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको इसे करने का एक आसान से आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जो 40% अंक ये उत्तीर्ण होने वाले अंक हैं, यानी कि पास मार्क्स हैं, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई है 2/5 होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैक्सिमम मार्क्स जो नीचे वाला होता है वो मैक्सिमम होता है, अगर मैक्सिमम मार्क्स 5 हैं तो 2 जो हैं वो होंगे हमारे पास मार्क्स। ठीक है दोस्तों, 2 पार्ट के क्या होंगे, पास मार्क्स। लेकिन क्या होता है कि कोई प्रतियोगी है, उसने 220 अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से वह असफल हुआ। ठीक है, यानी कि अगर उसके 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, यानी कि 220 लाया है और 20 और जोड़ देते तो 240 हो जाते। तो यानी कि पास मार्क्स कितने हैं हमारे, यहाँ से हमें पता लगा 240 हैं। ठीक है, क्योंकि 220 ला के 20 अंकों से फेल होने का मतलब यही है कि 240 पास मार्क्स रहा होगा। लेकिन यहाँ जो वैल्यू है पास मार्क्स की वो 2 पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 पार्ट की वैल्यू 220 + 20। आप समझ सकते हैं कि ये 220 तो वो लेके आया है, लेकिन तब भी फेल हो गया है। अगर उसे पास होना था तो वो 20 अंक और लेके आता, यानी कि 240 पे वो पास हो जाता। तो पास मार्क्स, एक्चुअल पास मार्क्स जो हैं वो 240 हैं, लेकिन अगर हम फ्रैक्शन में बात करते हैं तो वो हैं 2 पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो 2 पार्ट की वैल्यू 240 है और टोटल मार्क्स हमें बताने हैं, मैक्सिमम मार्क्स, तो वो कितने हैं, 5 पार्ट। तो दोस्तों, अगर आप 5 पार्ट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 240/2 गुना 5 करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ 120 आएगा और 120 पंजे कितना होता है, 12 पंजे 60, 600। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे आ जाएंगे 600। ओके दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि परसेंटेज से ही करना है, तो आप परसेंटेज से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें भी इतना ही टाइम लगेगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 40% मार्क्स हमारे क्या हैं, पास मार्क्स हैं। तो 100 टोटल 100% होते हैं, 100% मैक्सिमम मार्क्स रहे होंगे। ठीक है, और 40% क्या है, पास मार्क्स हैं। वही कि 40% लाने के लिए वो 220 लेके आया, 20 की कमी है, तो दोस्तों 240, यानी कि 220 + 20, यानी कि पास मार्क्स जो होंगे ये पास हैं, ये पास मार्क्स हैं 40%। और पास होने के लिए कितने एक्चुअल मार्क्स चाहिए, 220 लेके आया, 20 और चाहिए थे, यानी कि 240 चाहिए थे। तो दोस्तों 240 40% की वैल्यू है, आपको 100% की वैल्यू यहाँ से बतानी थी। तो दोस्तों, जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 240/40 करेंगे और गुना में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, 4 × 6 = 24, कट जाएगा 6 बार, और 6 × 100 600 आ जाएगा।
तो इससे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके दोस्तों, दोनों ही तरीके आसान भी हैं और ज़्यादा कोई सा भी किसी में भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कहता है अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्शन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। ये ऑप्शन नहीं है, ऑब्टेन होगा यहाँ। ऑब्टेन 33% of total marks to pass. He got 25% of total marks and failed by 40 marks. The number of total marks is, दोस्तों उसी की तरह का क्वेश्चन है। एक छात्र पास होने के लिए कुल 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% प्राप्त होते हैं और 40 अंक से वो असफल हो जाता है। तो कुल मार्क्स आपको बताने हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वो लेके आया कितने मार्क्स हैं, यानी कि गेट मार्क्स कितने हैं उसने जो प्राप्त किए हैं वो हैं 25%। ठीक है, और पास मार्क्स कितने हैं, पास होने के लिए उसे चाहिए 33%। ठीक है, बट वो 25% लाया और 40 अंक से फेल हो गया। ठीक है, 25% लाया और 40 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 25% में 40 अंक और ले आता तो उसके 33% हो जाते। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 40 है। 40 एक्चुअल में है, और अगर हम देखते हैं कि परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, तो परसेंटेज में 8 डिफरेंस है। दोस्तों 8% की वैल्यू कितनी है, 40 है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की आ जाएगी 8 पंजे 40, 5 आ जाएगी। और 100% हमें मैक्सिमम मार्क्स बताने थे तो कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ये तो होगा बिल्कुल डायरेक्ट तरीका, और आपको इसी तरीके से करना है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो लेके आया 25% मार्क्स। ठीक है, और 40 से वो फेल हो गया, यानी कि उसे अगर वो प्लस 40 मार्क्स और ले आता, ये परसेंट है ये मार्क्स है, अगर वो 40 मार्क्स और ले आता तो वो पास हो जाता। और पास होने का मतलब ही क्या है कि वो 33% अंक ले आता अपने। ठीक है, क्योंकि कुल अंक जो है 33% प्राप्त करना था उसे पास होने के लिए, तो ये 33% हो गया। अब इस 25% को उधर ले जाके घटाइए तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 8%। ठीक है, तो 8% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 40 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू 5 होगी। और दोस्तों 100% की आपको बतानी है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 100% होता है, तो 5 गुना 100 करेंगे आप तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा। ठीक है, 500 इज़ द राइट आंसर, एंड ऑप्शन सी आप देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ए कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32% gets 42 marks more than the pass marks, then the percentage of pass marks is। देखिए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी के तरह का है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। यानी कि वो लेके आया 20% और 30 अंकों से वो हो गया क्या, असफल। यानी कि अगर 20% में 30 और जोड़ देते तो वो सफल हो जाता है, यानी कि ये उसके पास मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, पास मार्क्स आ गए हैं इतने, 20% प्लस 30। लेकिन जो दूसरा प्रतियोगी है उसने 32% अंक प्राप्त किए हैं और उसने उत्तीर्ण होने से 42 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों अगर ये 42 अंक ज़्यादा ना प्राप्त करता तो वो उसके केवल कितने रहते, वो पास मार्क्स रहते। यानी कि उसने 42 जो ज़्यादा प्राप्त किए हैं पास से, वो 32%, अगर इसमें से घटा दूँ मैं 42, तो ये भी इधर से क्या आ जाएगा, ये पास मार्क्स आ जाएगा, पास परसेंटेज आ जाएंगे हमारी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये भी पास परसेंटेज है, ये भी पास मार्क्स हैं। ठीक है, ये भी पास मार्क्स और ये भी पास मार्क्स। ये तब हैं जब वो 20% ला के 30 से फेल हो रहा है, ये तब हैं जब वो 32% ला के 42 ज़्यादा लेके आ रहा है। ठीक है, तो जब ज़्यादा लेके आ रहा है उसे घटा देंगे, जो फेल हो रहा है उसे जोड़ देंगे। अब क्या कर लेंगे, परसेंटेज वाले एक तरफ लेके जाएंगे, तो दोस्तों 20 को इधर ले जाके घटाएंगे, 12% बचेगा। ठीक है, और ये इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा दोस्तों। 30 और 42 कितने होते हैं, 72। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12 6 72, 6 आ जाएगी। और अब दोस्तों हमें बताना है कि अगर यहाँ से पूछता टोटल मार्क्स, यानी कि जो हमारे टोटल मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स वो कितने हैं, तो 100% हो जाते। अगर 100% पूछा गया होता तो 600 आंसर होता, लेकिन वो नहीं पूछा गया है आपसे, 600 नहीं पूछा गया है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि जो
पास होने के लिए मार्क्स हैं वो कितने परसेंट चाहिए, रिक्वायर्ड कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों आप एक बात यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि वो 20% तो लेके आया, और क्योंकि आपको परसेंटेज में बताने हैं तो इस 30 अंकों में कितने परसेंट और बनेंगे। ठीक है, तो 1% जो है वो 1% 6 अंकों में बन रहा है, तो 30 अंकों में 5% बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि 20% में अगर 5 और जोड़ देंगे तो 5%, यानी कि टोटल पास मार्क्स हमारा 25% हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे इस क्वेश्चन को, आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको लेंदी तरीके से करना है तो आप कर सकते हैं कि दोस्तों जो 20% है, ये 1% की वैल्यू 6 है, 20% की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 20% की वैल्यू हो जाएगी 6 गुना 20, यानी कि 6 दूनी 12, 120 हो गया। और 120 में कितना और जोड़ने हैं, 30 और जोड़ देने हैं। तो दोस्तों ये पास मार्क्स हो जाएंगे हमारे 150, 150। ठीक है, 150 पास मार्क्स हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे कि ये परसेंटेज में कितने हैं, तो दोस्तों 100% की वैल्यू हमने निकाल ली थी, 600 थी। ठीक है, तो परसेंटेज में ये 150 लेके आया, कितने में से, 600 में से गुना 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, 6 दूनी 12, 3 बचेगा और 6 पंजे 30, 25% आ जाएगा तब भी। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ये आपको तरीका अवॉइड करिए, आपको जो मैंने बताया है वो देखिए। ठीक है, आप यहाँ देखिए वो 20% लेके आया और उसे 30 अंक एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा और चाहिए उसे पास होने के लिए। तो दोस्तों 6 अंकों में 1% बनता है, तो 6 पंजे 30 होते हैं, तो 5 की गुना अगर हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं, तो 5% बन जाएगा। तो दोस्तों 20% के साथ 5% अगर और ले आता वो, तो उसके क्या हो जाता, वो पास हो जाता। ठीक है, अगर इधर से निकालना चाहें तो इधर से भी सेम निकल जाएगा। ठीक है, वो 32% अंक लेके आया और यहाँ 42 की बात करी जा रही है, तो दोस्तों 7% हो जाएगा। और 32 में से जब 7% घटाओगे तब भी कितना आता है हमारा, 25% आता है। ठीक है, तो 25% हमारा होगा क्या, पास मार्क्स। और 25% आप देख सकते हैं ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन को प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन अ स्कूल 4:1 if 75% of boys and 70% of girls are scholarship holder, then the percentage of student who do not get scholarship is। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4 अनुपात है, ये गलत लिखा हुआ है, 4:1 है। यदि 75% लड़के और 70% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है, तो ऐसे छात्रों को का प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये बॉयज़ आप लिख लीजिए यहाँ, और ये गर्ल्स, इनका जो रेशो दिया गया है वो 4:1 दिया गया है। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया है, 4:1। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि 75% लड़के टोटल 4 हैं, और 4 का 75% अगर आप निकालेंगे दोस्तों, 75% होता है 3/4। तो 4 का अगर आप 3/4 निकालते हैं तो वो कितना बनेगा, 3 बनेगा। यानी कि 4 में से 3 लड़कों को मिलती है छात्रवृत्ति। ठीक है, 4 में से 3 लड़कों को मिलती है, तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। दोस्तों 1 का 70% निकालेंगे तो 0.7 आएगा। कितना आएगा, 0.7 आएगा। तो 1 में से 0.7 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो ओवरऑल कितने स्टूडेंट को मिलती है, देखिए दोस्तों ओवरऑल स्टूडेंट जो हुए हैं 5 हुए हैं यहाँ, और इनमें से छात्रवृत्ति मिलने वाले कितने हैं, छात्रवृत्ति मिलने वाले हैं दोस्तों 3 और 0.7। तो दोस्तों 3 और 0.7 को जोड़ेंगे तो 3.7 आ जाएगा। ठीक है, 3.7 को मिलती है 5 में से, और कितनों को नहीं मिलती है, तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों कितनी की कमी है। यहाँ इनका डिफरेंस करेंगे तो 1.3 आएगा। 5 माइनस 3.7, यानी कि 1.3 ऐसे हैं अभी स्टूडेंट टोटल जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ऐसे छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो दोस्तों प्रतिशत आपको बताना है, तो प्रतिशत 1.3 को नहीं मिलती है, और कितनों में से नहीं मिलती है, टोटल क्योंकि 5 है तो 5 में से नहीं मिलती है। ठीक है, अब आप इसको परसेंटेज में बनाएंगे तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोस्तों 1 पॉइंट से ये वाला 0 ख़त्म हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 13 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 26। तो दोस्तों 26% हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है,
दोस्तों 26% इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको बना लीजिए, ये 26% रहेगा और ये ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, 26% ही होगा इसका आंसर। ये ऑप्शन में कोई मिस्टेक है टाइपिंग में, तो 26% आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। देखिए दोस्तों, ये दूसरा टाइप है उसी का, फेल पास का जो स्टूडेंट है उसका दूसरा टाइप है। ये क्वेश्चन आपको समझना है। 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। इफ़ 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ वाज। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में, 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल हुए। दोस्तों असफल, फेल हुए। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए। ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा आपका सेम रहना है। यानी कि अगर पहले में असफल का दिया गया है, दूसरे में असफल का दिया गया है, और दोस्तों दोनों को कुल मिला के भी असफल का दिया गया है, तो डाटा सही है। अगर आपको यहाँ असफल और यहाँ सफल का डाटा दे के असफल का पूछा जाता दोनों का, तो आपको क्या करना पड़ता, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, ये इसे वेन डायग्राम से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तभी आसान रहेगा ये। इसमें क्या है कि एक तो मैथ सब्जेक्ट है और एक इंग्लिश सब्जेक्ट है। मैथ सब्जेक्ट में जो असफल हुए हैं, यानी कि फेल वाली डाटा दिया गया है, फेल कितने हुए हैं दोस्तों, 34% मैथ में फेल हुए हैं। ठीक है, और 42% इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है, ये फेल वाले हैं। तो दोस्तों इसमें ये 34 और जो 42 है, ये पूरा का पूरा डाटा दिया गया है इतना। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो कॉमन एरिया है, ये वाला, ये भी आया होगा। तो दोस्तों ये वाला जो है, जो कॉमन एरिया है, उसमें कहा गया है कि दोनों में, जो दोनों विषयों में असफल हुए हैं वो कितने हैं, 20%। तो इस कॉमन एरिया की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20% है। तो दोस्तों अगर आप इस कॉमन एरिया को इसमें से घटाएंगे तो इंडिविजुअल मैथ वाले निकल जाएंगे, 14% बचेंगे जो। ठीक है, 14% ऐसे होंगे जो मैथ में इंडिविजुअल फेल हुए हैं। और दोस्तों यहाँ इसे घटाएंगे तो ये 22% ऐसे होंगे जो इंडिविजुअल इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल डाटा आ गया है। ये हुए हैं मैथ में फेल, ये हुए हैं दोनों में फेल, और ये हुए हैं केवल इंग्लिश में फेल। ठीक है, तो केवल अब इन सबको जोड़ेंगे तो जितना टोटल आएगा जोड़ के, हमारा जितना टोटल जोड़ के आएगा वे तो हो गए हैं दोस्तों फेल, और इनके अलावा 100% में से जब आप घटाएंगे तो वे बचेंगे हमारे पास पास वाले। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना है। देखिए अब 14 और 20 हो जाएगा 34, 34 और 22 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो टोटल फेल हमारे पास आ गए हैं। टोटल फेल कितने आ गए हैं, 14% प्लस 22% प्लस 20%। दोस्तों जो अलग अलग हैं उनका इंडिविजुअल डाटा निकालिए आप, ये कॉमन डाटा है। इसमें क्या है कि जो 20% है वो फेल वाले इसमें भी हैं, ये भी यहाँ भी हमने कंसीडर कर लिए हैं, और ये 34% है इनमें भी हो गए हैं। तो 2 बार नहीं करना है हमें क्या करना है, केवल वाले निकालिए, केवल मैथ में फेल। ठीक है, ये केवल इंग्लिश में फेल है। ठीक है, ये केवल मैथ में फेल है, ये केवल इंग्लिश में फेल है, और ये जो हैं ये दोनों में फेल हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने तीनों के तीनों निकाले हैं, और टोटल जो फेल आए हैं वो अब हमारे कितने हो जाएंगे, 14 और 22 कितना होता है दोस्तों, 14-22 हो जाएगा हमारा 36, 36 और 20 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो दोस्तों अब आप बताइए जो दोनों में पास होंगे वो कितने होंगे टोटल पास। तो दोस्तों टोटल पास होंगे हमारे 100% में से घटा दीजिए 56 को, तो कितना आ जाएगा 44%। ठीक है, इस तरह से आप वेन डायग्राम से इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। बट अगर आपको इस तरह भी नहीं करना है, आपको करना है कि और कोई छोटा तरीका हम उससे क्वेश्चन करें, तो वो भी है दोस्तों। उसके लिए आपको फिर मैंने बताया कि डाटा सेम होना चाहिए, ये फेल वाला तो दोनों का भी फेल वाला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, और इसमें जो दोनों वाला डाटा है उसे 100 में जोड़ लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को इस तरह से। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे अलग अलग, मतलब ये गणित में फेल वाले और ये अंग्रेजी में फेल वाले, तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा हमारा 34 + 42। 34 + 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76%। ठीक है, और ये जो दोनों वाला है, दोनों में फेल हुए, उसे जोड़िए 100 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 100 + 20, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 120%। अब इन दोनों का कर दीजिए अंतर। ठीक है, इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो जो पूछा गया है वो उसका अपोजिट आएगा, क्योंकि असफल दिए हैं तो सफल वाला आ जाएगा।
यानी कि टोटल जो पास होंगे हमारे वो आ जाएंगे 120% माइनस 76%। और दोस्तों 120 और में से 76 जाते हैं तो 44% ही बचते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस तरह आप कर देंगे क्वेश्चन को आसानी से, बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको ये वाला तरीका नहीं याद रहता है तो आप इस वाले तरीके से वेन डायग्राम से कर सकते हैं, और भी आसान रहेगा। ठीक है, बट इससे करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, 4-5 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। ओके, बट ध्यान रखना कि अगर ये वाला असफल का डाटा है, ये वाला असफल का डाटा है, तो ये दोनों वाला भी असफल का ही होना चाहिए। अगर ये दोनों वाला असफल का नहीं दिया गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये सफल का दिया होता तो आपको ये वाला और ये वाला डाटा को चेंज कर लेना होता, क्योंकि ये वाला डाटा चेंज नहीं कर सकते हम, जो अलग अलग डाटा है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सपोज करिए आपको ये डाटा दिया कि ये तो गणित में असफल हुए, ये 42% अंग्रेजी में असफल हुए, और यहाँ दे देता कि 20% दोनों विषयों में सफल हुए। तो दोस्तों ये सफल वाला अगर दे देता यहाँ हमें, तो आपको क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता, इन्हें भी सफल वाला बनाना पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों वाला है वो सफल का दिया है, तो इनको चेंज करके इनको 100 में से घटा के सीधा सीधा बन जाता। तो इसका सफल आता हमारा कितना, 66%, और इसका सफल आता हमारा 58%। और फिर आप इन दोनों को जोड़ के, इसे 100 में जोड़ के इन दोनों का डिफरेंस लेके तब आप क्या निकाल देते, असफल वाले निकाल देते। ठीक है दोस्तों, तो दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कहा गया है, इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 42 इन इंग्लिश, 70% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एक परीक्षा में 52% हिंदी में और 42% अंग्रेजी में असफल हुए हैं। ठीक है, यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं, ठीक है दोस्तों, दोनों का दिया गया है, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में सफल हुए ये बताना है आपको। तो दोस्तों यहाँ भी असफल का डाटा है, यहाँ भी असफल का डाटा है, और यहाँ दोनों का भी असफल का डाटा है। तो आपको डेटा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए दोस्तों। 52 + 42 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये 4 और 9 94% हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 17 में 100 को जोड़िए, तो दोस्तों 100 + 17 हो जाएगा हमारा कितना, 117%। ठीक है, और अब इसमें से इसको घटा दीजिए, ये आ जाएगा हमारा सफल वाला डाटा। दोनों में सफल, दोनों में सफल जो होंगे वो कितने होंगे दोस्तों, 117 - 94 कितना आ जाएगा, 17 और 6, ये हो जाएगा हमारा 23%। ठीक है दोस्तों, 23% ऐसे होंगे जो दोनों में पास हुए होंगे, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों इसका, हाँ लगा दिया था मैंने निशान। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये इसी तरह का क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65 कैन स्पीक हिंदी, इफ़ 27 ऑफ स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेज, देन व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ ऑफ द लैंग्वेज। दोस्तों देखिए, इसमें डाटा चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन 27% ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। दोस्तों ये नहीं वाला डाटा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करके ये नहीं वाला डाटा बनाना पड़ेगा दोनों का। ठीक है, और फिर आपका जो बोलने वाला डाटा है वो निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये दिया गया है 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो आपको निकालना है अंग्रेजी नहीं बोलने वाले, नहीं बोलने वाले, तो उसे 100 में से घटाइए, सीधा सीधा 100 - 70 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30% होंगे। ठीक है, और हिंदी नहीं बोलने वाले, हिंदी नहीं बोलने वाले वो हो जाएंगे 100 - 65, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 35%। और दोनों नहीं बोलने वाले, ये दोनों नहीं बोलने वाले वो क्या हैं, वो हैं दोस्तों, वो दिए गए हैं 27%। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 + 35 आ जाएगा हमारा 65। और ये जो 27 है, देखिए डाटा सेम कर दिया ना हमने, ये नहीं बोलने वाले, ये भी नहीं बोलने वाले, दोनों भी नहीं बोलने वाले। तो दोस्तों 100 + इसको 27 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 127 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को घटाएंगे, यानी कि 127 - 65 जब आप करेंगे तो वो आएगा दोनों बोलने वाले। ठीक है दोस्तों, दोनों बोलने वाले, ठीक है, अपोजिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों 65 में ये 35 बचेंगे, और यहाँ 27, 35 दूनी 70, 70 में से 8 घटा दीजिए,
62%। दोस्तों 62% आप ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि डाटा चेंज कर लेना है। ठीक है, इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें जाना है, जो दोनों का मिक्सअप डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जाना है। अगर वो नहीं का दिया गया है तो आपको इन दोनों का भी नहीं का निकाल के तब करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये 100 में से ही घटाना होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा आपका। ओके दोस्तों, चलिए अब बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा गया है कि इन अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 50% प्ले क्रिकेट, 18% ऑफ द स्टूडेंट नीदर प्ले फुटबॉल एंड नॉर क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ इज। दोस्तों इसमें भी डाटा चेंज आपको करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि 18% ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा कि फुटबॉल नहीं खेलने वाले। ठीक है, फुटबॉल यहाँ लिख देता हूँ मैं, फुटबॉल नहीं खेलने वाले। तो फुटबॉल नहीं खेलने वाले कितने हैं? खेलने वाले 40 हैं, तो नहीं खेलने वाले कितने होंगे? ये हो जाएगा 100 - 40 कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 - 40 बराबर 60%। ठीक है, और क्रिकेट नहीं खेलने वाले, क्रिकेट नहीं खेलने वाले कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे 100 - 50 यानी कि 50%, बराबर कितना आएगा? 50%। ठीक है, अब क्या हमें निकालना है? हमें निकालना है, और दिया गया है दोनों नहीं खेलने वाले। ये दोनों नहीं खेलने वाले कितने दिए गए हैं? 18% दिए गए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 60 + 50 कितना आ जाएगा? 110%। ठीक है, और ये जो दोनों वाला डाटा है उसे 100 में जोड़िए। 100 + 18 ये कितना आ जाएगा? 118%। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि जो दोनों खेलते हैं, दोनों खेलने वाले स्टूडेंट, दोनों खेल खेलने वाले कितने हो जाएंगे? इन दोनों को आपस में घटा लीजिए, इनका अंतर जो होगा, यानी कि आप देख सकते हैं 8% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम नहीं खेलते हैं। ठीक है, ना क्रिकेट खेलते हैं और ना ही, सॉरी, दोनों गेम खेलते हैं, यानी कि क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो ऑप्शन डी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए इस तरह आपको इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के हैं ये। इसमें कहा गया है ए पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। ही इज़ लेफ्ट विद 10,080। ठीक है, हिज इनकम वाज, इनकम आपको बतानी है उसकी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा, अदरवाइज़ आप इसको करने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब 10,080 रुपये शेष हैं, तो उसकी आय क्या है ये आपको बतानी है। दोस्तों यहाँ देखो हिंदी में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ दिया गया है अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, और यहाँ आएगा शेष का। ठीक है दोस्तों, शेष का 30%, क्योंकि लिखा गया है ना, यहाँ लिखा गया है 30% ऑफ रिमेनिंग, यानी कि शेष का 30% छोटे बेटे को देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको शीट में सही करके प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का एक अप्रोच तो ये है कि आप इनको क्या करिए, देखिए एक्स मान के कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्स मान के नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे करिए, 20% और ये 30% और ये 10%, ये तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू बनाइए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। ठीक है, अब जो इनके नीचे वाले हैं तीनों, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और मान लीजिए कि ये उसकी टोटल आय है, यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो ये इसकी टोटल इनकम है। ठीक है, अब उसने क्या करना, देखिए हमें क्या करना है, हमें काम करना है बचे हुए पे। ठीक है, जितना बचेगा दोस्तों, अगर 20% वो बड़े बेटे को दे देता है तो बचेगा कितना, यानी कि उसने अपनी राशि का 1/5% बड़े बेटे को दे दिया, तो अब उसके पास 4/5 बचेगा। तो हमें शेष पे काम करना है। तो दोस्तों 500 का जो 4/5 है अब उसके पास बचा। अब इस शेष में से, इस टोटल, अब ये जितना शेष था उसमें से, उस टोटल में से 3/10 उसने अपने छोटे बेटे को दे दिया। तो जब 3/10 उसने छोटे बेटे को दिया तो उसके बाद कितना बचेगा उसके पास? उसके बाद बचेगा दोस्तों
7/10, क्योंकि 10 में से घटा लेंगे 3 को तो उसके बाद शेष बचेगा 7/10। तो दोस्तों अब ये शेष बचा है, ठीक है। अब इस शेष में से क्या करा है, इस शेष का 10% एक ट्रस्ट को दान दे दिया है। तो दोस्तों जब इसका 10% ट्रस्ट को दान दे दिया है तो दान देने के बाद जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 9/10 बचेगा, ठीक है। और इतना करने के बाद भी अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 10,880 रुपये बचे हैं। यानी कि इतना करने के बाद ये जो शेष वैल्यू है ये टोटल की टोटल क्या आ जाएगी, अब ये रिमेनिंग बैलेंस आ गया। यानी कि सबको देने के बाद 20% उसे देने के बाद 30% छोटे बेटे को देने के बाद और 10% दान करने के बाद की ये जो वैल्यू है ये आई है, और ये एक्चुअल वैल्यू दी गई है 10,080, ठीक है। अगर आप इसको काट पीट करते हैं तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 5 से ये 5 ख़त्म हो जाएगा और बचेगा यहाँ 4 सत्ते 28, 28 गुना 9, ठीक है। 28 गुना 9 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 72, 2 और 7 9 दूनी 18 7 25, 252। तो दोस्तों 252 पार्ट की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 1080 दी गई है, और पूछा है हमसे उसकी आय। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप इनकी गुना करेंगे तो वो इसकी टोटल आय होगी, और टोटल आय कितनी आई थी हमारी, हमने मानी थी 500। तो आपको 252 पार्ट की वैल्यू दी गई है और 500 पार्ट की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो उसकी जो आय होगी, कुल आय, वो कितनी होगी, वो 500 पार्ट होगी। तो दोस्तों आपको 500 पार्ट की वैल्यू बतानी है, और आप इस क्वेश्चन को इतने आसानी से कर सकते हैं कि बटे में करेंगे 252 और निकालनी कितने की है, 500 की, तो 500 को गुना में रखेंगे, ठीक है। और 252 से जब आप 1008 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, ठीक है। और 500 चौका कितना होता है दोस्तों, 500 चौका 2000 होता है, और 1 ज़ीरो ये वाली बचेगी तो इसे यहाँ लगा देंगे। 20,000 उसकी टोटल इनकम रही होगी, ठीक है दोस्तों। 20,000 आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। रिमेनिंग पर फोकस करना है, ठीक है, बचे हुए पे, ना कि आपको जो उसने दे दिया उस पर फोकस करना है। जो देने के बाद जो बचा उस पर फोकस करिए और क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को फिर। ओके दोस्तों, चलिए 9 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। देखते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कहा गया है, Ram spends 40% of his salary on food, 20% of house rent, 10% on entertainment, and 10% of convenience. If his savings at the end of month are 1500, then his salary per month is। ठीक है दोस्तों, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें रिमेनिंग का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें टोटल इनकम का जो टोटल खर्चा है वो जोड़ लीजिए। 40% भोजन पर खर्च कर रहा है, 20% किस पर कर रहा है, घर के किराए पर, ठीक है। तो टोटल जो खर्च आ जाएगा मैं लिख देता हूँ 40 + 20, 40 + 20, 10% मनोरंजन पर +10 और 10% यातायात पर +10, ठीक है। यानी कि 40 20 60 70 80% वो अपने टोटल इनकम का खर्च कर दे रहा है। तो बचत कितनी करता होगा वो, 20%, ठीक है। तो बचत रही होगी उसकी 20%, ठीक है। अब 20% की वैल्यू दी गई है 1500, एक्चुअल में कितने बचाता है वो, 1500 रुपये बचाता है। तो दोस्तों 20% की वैल्यू यहाँ दी गई है हमें 1500, और आपको बतानी है उसकी टोटल आय। और टोटल आय क्या रही होगी दोस्तों, आपको पता ही है 100% रही होगी, ठीक है। 100% की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 1500/20 करेंगे और गुना में कर देंगे 100, ठीक है। 20 पंजे आ जाएगा और 15 पंजे 75 आ जाएगा, ठीक है। 7500 यानी कि 7500 रुपये उसकी मंथली इनकम रही होगी, ठीक है। बी ऑप्शन राइट होगा हमारा। ओके दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था क्योंकि इसमें रिमेनिंग का नहीं दिया गया था। जब रिमेनिंग का कोई झंझट ना हो तो आप सारे के सारे खर्च को, जितना भी खर्च उसने किया है उसे जोड़ लेंगे। अगर आपको रिमेनिंग का दिया गया हो तो आप इस तरह करेंगे उसे फिर, ठीक है। चलिए, तो ये टाइप हमारा 3rd टाइप ख़त्म होता है। अब हम आते हैं 4th टाइप पे। 4th टाइप के क्वेश्चन में कर लेते हैं हम। 4th टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इलेक्शन पर बेस्ड हैं, ठीक है। अब इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन हैं तो वो देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन होंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, यानी कि 8% ने तो वोट दिए ही नहीं है। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, the winner by obtaining 48% of the total votes defeated his contestant by 1100 votes.
टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर इन द इलेक्शन वाज। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट का, ठीक है दोस्तों, कुल वोट का 48% प्राप्त हुए और उसने 1100 से विजय प्राप्त की। तो जो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, टोटल मतदाता आपको बताने हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको करना है, देखिए टोटल जो वोट रही होंगी 100% रही होगी। ठीक है, टोटल वोट कितनी रही होगी? 100%। अब क्या हुआ है कि 8% मतदाताओं ने तो अपने वोट डाले ही नहीं है। ठीक है, तो 8% को तो बिल्कुल अलग निकाल दो इनमें से। 8% तो इन्होंने अपने वोट नहीं डाले हैं। ठीक है, बचे हुए जो 92% हैं इन्होंने वोट डाले हैं, 92% ने। अब क्या हुआ है, इसमें केवल क्योंकि 2 उम्मीदवार हैं तो विजेता उम्मीदवार को कुल वोट का यानी कि 100% का, देखिए दोस्तों कहा गया है कुल वोट का कहा गया है, ना कि कुल वैध वोट का। अगर कहा जाता कुल वैध वोट का तो फिर आप इसमें से इसके अकॉर्डिंग जाते। यहाँ कहा गया है कुल वोट का 48% प्राप्त हुए, यानी कि 100 का 48% तो 48 होंगे। यानी कि विनर जो है, विनर को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए हैं? 48%। ठीक है, और 48% विनर को प्राप्त हुए हैं और उसने 1100 से विजय प्राप्त करी है। यानी कि अब आप एक बात बताइए, 48 विनर को प्राप्त हुए हैं और 8 तो दोस्तों खराब हो गए वोट, 8 तो गिरे ही नहीं है। तो 92% में से जो बचे हुए 48 हैं, 48 को घटाएंगे, जो बचे हुए होंगे यानी कि कितना आएगा बच के, जो विनर नहीं है, जो लूज़र है उसके निकल जाएंगे। कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा 92 में से 48 जाएंगे तो दोस्तों 44 आ जाएगा। 44% उसे मिले होंगे। ठीक है, या अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि विनर को 48% वोट मिले, ठीक है, और 8% खराब हो गए। तो दोस्तों 48 और 8 कितने होते हैं? 56% तो हो गए वोट, और बचे हुए 44% किसको मिले होंगे? वो लूज़र को मिले होंगे। यानी कि लूज़र को कितने मिले हैं? 44% वोट मिले हैं। आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं 92 माइनस 48 बराबर कितना? 44% लूज़र को मिले हैं। ठीक है, तो लूज़र हारा कितने से? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4% का है। तो दोस्तों 4% की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 1100 रुपये, 1100 वोट दी गई है। आप बताइए 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू होगी 4 से इसको काटेंगे 25 और 25 की 11 में गुना करेंगे 275। ठीक है, कुल वोट आपको बताने थे, टोटल वोट, कुल वोट। तो कुल वोट होंगे 100%। अगर आपसे पूछता कुल वैध वोट या कुल डाले गए वोट तो 92% की निकालते, लेकिन यहाँ 100% की पूछी गई तो आप 100% की निकालेंगे। तो 275 इंटू 100 इतना आ जाएगा 27,500। दोस्तों 27,500 ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारा, और ये ही सही है। ओके दोस्तों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं दोस्तों। 12 में कहा गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स filled is elected by a majority of 14,000 votes. The number of votes obtained by the winning candidates is। देखिए दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% मिलता है वह 14,000 वोटों से के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए ये आपको बताना है। दोस्तों अगर 2 उम्मीदवार हैं, हम किसी इलेक्शन में 1 और 2, तो एक को अगर 60% वोट मिले हैं इसे जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने परसेंट मिले होंगे टोटल में से? अगर टोटल 100, क्योंकि टोटल 100% होते हैं, तो हारने वाले को 40% मिले होंगे दोस्तों। तो अब क्या हुआ है, ये इसने कहा है कि 14,000 के बहुमत से जीतता है। बहुमत से मतलब इसे 14,000 ज़्यादा मिले हैं इससे। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ 20% है, लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंस है वो 14,000 वोटों का है। यानी कि 20% की वैल्यू 14,000 वोट है। आपको बतानी है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो दोस्तों जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुए हैं, तो आपको 60% की वैल्यू बता देनी है। तो दोस्तों इसमें आप 3 की गुना कर लेंगे तो निकल जाएगा सीधा सीधा 60, क्योंकि यहाँ गुना 3 करेंगे तो यहाँ भी गुना करिए 3 की, क्योंकि 20 तिया 60 होता है तो 14 तिया 42 होता है। तो दोस्तों इसे मिलेंगे जीतने वाले को 42,000। ठीक है, 42,000 इसे वोट मिलेंगे। अगर पूछा जाता है टोटल वोट कितने हैं तो आप 100% की वैल्यू निकालते, यानी कि 20 पंजे 100, 14 पंजे 70, फिर 70,000 आता टोटल वोट्स। ओके दोस्तों,
तो इस तरह ये करना है आपको। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, वन ऑफ द कैंडिडेट्स सिक्योर्ड 40% ऑफ वोट्स एंड इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज। देखिए दोस्तों, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन है। जब 2 उम्मीदवार हैं, टोटल 100% वोट रही होंगी, तो एक को मिले हैं 40%, तो दूसरे को 60% मिले होंगे। ठीक है, अब ये जीतने वाले से कितने वोटों से हारा है, 298 वोटों से, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 20% से हारा है, यानी कि 20% की वैल्यू 298 है। और पूछा गया है कि टोटल वोट कितने डाले गए थे। दोस्तों टोटल वोट मतलब 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो गुना इसमें 5 करिए, 100% बन जाता है। जब इधर भी 5 की गुना करेंगे तो आप कितना बनेगा, 298 की 5 में गुना कर लीजिए। देखिए दोस्तों 300 के आसपास है, 300 के पास है, तो 300 पंजे कितना होता है 1500, और 1500 में से 5 दूनी 10, 10 घटा लीजिए, 1490 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1490। इस तरह आप क्वेश्चन को करिए, ना कि आप इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे। ठीक है, तो 1490 आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है, यानी कि टोटल जो वोट थे हमारे कितने थे, 1490 थे। क्लियर है दोस्तों। देख लेते हैं 14 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, चलो आज इतने ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो टाइप 5 हैं वो कल की क्लास में कर लेंगे। ओके दोस्तों, काफ़ी लंबी क्लास होती है फिर। चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके दोस्तों, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।